न्यूज़ 360 के साथ मैं हूँ ज़ोए बबड़ो। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रत्तो देरो में। वही रत्तो देरो जो माजी में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो है आबाई गांव और आबाई शहर होने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। और इसी रत्तो देरो के हल्के से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दो दफ़ा मुंतखब होकर पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। और इसी हल्के के जो है मौजूदा MNA हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जो मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। और पाकिस्तान लेडीज़ विंग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लेडीज़ विंग की सरबराह हैं फरियाल टालपुर CPS 10 रत्तो देरो से MPA हैं। जी नाज़रीन, बात करते हैं 2019 में होने वाले रत्तो देरो में सबसे बड़े जो है वो HIV आउटब्रेक के बारे में। 2019 में होने वाले HIV आउटब्रेक की वजह से जो है वो पूरी दुनिया में रत्तो देरो जो है वो एड्स और HIV की वजह से जो बहुत जो है वो बदनाम तो हुआ है। लोग बहुत सारे यहाँ पे तकलीफ़ों में मुब्तला हुए हैं। उसी सूरत हाल पे बात करने के लिए है जो है वो कोरोना के बाद जो सूरत हाल है HIV की, उस पर बात करने के लिए हम जो हैं आज रत्तो देरो में मौजूद हैं। हम आपकी जो इधर बात करवाएंगे, रत्तो देरो के शहरियों से बात करवाएंगे। 2 से 3 फैमिली हैं जो HIV से इफ़ेक्टेड हैं, तफसीली उनसे गुफ्तगू करेंगे। और HIV का जो सबसे पहले रत्तो देरो में आउटब्रेक करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता इसलिए कि जो है वो उनकी खिदमत के एवज़ उनको जो है आलमी इदारों की तरफ से मुख्तलिफ़ आलमी इदारों की तरफ से जो है वो एज़ाज़ात से नवाजा गया है। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर इमरान अकबर आरबानी से बात करेंगे। ये वही इमरान अकबर आरबानी हैं जिन्होंने सबसे पहले रत्तो देरो की हिस्ट्री में जो है वो HIV को आउटब्रेक किया था। मैं डॉक्टर इमरान अकबर आरबानी रत्तो देरो से। सबसे पहले यहाँ पे जो HIV आउटब्रेक हुआ था वो मैंने ही अनर्थ किया था 2019 में। सबसे पहले बच्चा जो मेरे पास आया था 2019 के फरवरी में, 22 फरवरी को, उसे मैंने जब देखा और उसका एग्जामिन किया तो मुझे शक गुजरा कि इसमें हो सकता है एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेटस लग रहा था। तो जब मैंने उसे टेस्ट के लिए भेजा, HIV टेस्ट मैंने उसे एडवाइस की, और टेस्ट जब पॉजिटिव आई तो मुझे बहुत एक सदमा भी हुआ और एक परेशान हो गया कि इस इतने छोटे बच्चे में HIV कैसे लगी। फिर उसके बाद मेरी एक बनती गई प्रैक्टिस के दौरान आदत, जो भी बच्चा इस किस्म की सिम्टम्स के साथ आ रहा था तो उससे मैं एडवाइस करता गया HIV टेस्ट। और 2 माह के कलील अरसे में तकरीबन 20 बच्चे मैंने डायग्नोस कर दिए। और 24 अप्रैल 2019 को ये चीज़ मीडिया में आई जब एक बच्चे की फौतगी हो गई। वो काफ़ी सीरियस था और वो मीडिया वालों का पेशेंट था, तो उस वजह से ये चीज़ मीडिया में आई। जैसे ये चीज़ मीडिया में आ गई तो फिर पूरी दुनिया में जैसे जंगल में आग लग जाती है और जंगल की आग की तरह ये फैल गई खबर कि रत्तो देरो में छोटे बच्चों में HIV के केसेस ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद जब मैंने एक रिक्वेस्ट की मीडिया के तवज्जुद से गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि रत्तो देरो में जो पेशेंट्स HIV ज़दा हैं मैंने देखे हैं, मुझे खदशा है कि और भी केसेस हैं जो आपको लार्ज पैमाने पे, बड़े पैमाने पे स्क्रीनिंग करनी होगी। और जब स्क्रीनिंग की गई तो गवर्नमेंट वाले खुद परेशान हो गए कि इतने छोटे बच्चों में इतने केसेस कैसे हो गए। तो उसके बाद जब इस चीज़ को पूरी दुनिया की मीडिया ने नोट भी किया और इस चीज़ को एक प्रेशर सा पड़ गया यहाँ पे कि और स्क्रीनिंग हो, तो तकरीबन 1 माह के अंदर 30,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, जिनमें से 900 लोग पॉजिटिव आए। उसके बाद स्क्रीनिंग का जो दौरानिया और स्क्रीनिंग का जो स्केल है वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट कम कर दी गई। और अब तकरीबन 1 माह के अंदर हम अगर 300 पेशेंट्स स्क्रीनिंग के लिए भेज रहे हैं तो उसमें से 30 तकरीबन पॉजिटिव आ रहे हैं। यानी इतना बड़ा रेशो अभी भी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया और नहीं नज़र आ रहा। इतना कि जैसे युगांडा और सोमालिया जैसी कंट्रीज़, सहारियन कंट्रीज़ और अफ्रीका की जो ममालिक हैं, वहाँ पे भी इतना रेशो नहीं है। वहाँ पे भी 1 to 2% मैक्सिमम रेशो है। यहाँ पे 15% तक लोग आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुद से गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, इल्तिजा भी करूँगा और सजेशन भी दूंगा कि स्क्रीनिंग ज़्यादा बढ़ाई जाए। सबसे पहले जो है ना सोर्स थी सिरिंज, तो सोर्स को बंद किया जाए और कोई डॉक्टर्स जो अभी तक वैसे ही काम कर रहे हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन्हें वो नहीं रोक रहे,
और क्वैक डॉक्टर्स फिर से अपना उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया है। तो गवर्नमेंट को उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा, उन्हें इनकी प्रैक्टिसेस बंद करवानी होंगी, नहीं तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा, ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा। और इसके बाद जब हम स्क्रीनिंग के लिए लोग भेज रहे हैं तो तकरीबन 10% से भी ज़्यादा रेशो में पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक तो होना चाहिए, अगर नहीं भी तो आगा खान के स्टैंडर्ड्स के मीटू यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और बच्चे हर माह तकरीबन कोई ना कोई बच्चा गुजर रहा है, हर माह कोई ना कोई डेथ हो रही है। ये उसका सबब यही है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको डायग्नोस नहीं किया जाता कि उनमें कोई कोमार्बिडिटी तो डेवलप नहीं हो गई। अगर उनमें कोई एडेड बीमारी डेवलप हो जाती है और वो बच्चे उसमें फंस जाते हैं, वही सबब बनती है उनके मौत का, उनकी डेथ का। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर एक एक्सपर्टीज़ जो जिसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं वो होना लाजमन ज़रूरी है, जो उन खास करके उन बच्चों को देखेगा जो ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, जो ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हैं, जिन्हें दवा अगर असर कर भी रही है तो उतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो बच्चों को वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट अगर सही तरीके से देखेगा तो ये जो डेथ रेशो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को यहाँ पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो आसानी से अपॉइंट कर सकती है, और वो डॉक्टर उन्हें जो 50, 60 या 100 लोग जिनमें ज़्यादा तकलीफ का HIV सिम्टम्स हैं उन्हें वो देखेगा तो काफ़ी कम हो जाएगा डेथ रेशो। उसके बाद इन बच्चों की न्यूट्रिशनल स्टेटस, इन बच्चों की रिहेबिलिटेशन, इन बच्चों का फॉलोअप, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं हमें कि बच्चे कैसे जी रहे हैं। HIV ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक बात तो हो गई, तो उसके बाद उसका फॉलोअप कि उसमें जो दवा हम दे रहे हैं वो असर भी कर रही है, बच्चा अपना वज़न बढ़ा रहा है, या बच्चे की कोमार्बिडिटी तो कोई नहीं डेवलप हो गई, कोई इजाफी तकलीफ तो उस बच्चे में नहीं आ गई। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। इस कोरोना के टेन्यूअर में जब कोरोना दंदनाती फिर रही है तो ये बच्चे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं कोरोना से भी। तो ये तो नहीं है कि इन बच्चों में, HIV ज़्यादा बच्चों में कोई कोविड की सिम्टम्स आ गई हैं जिनकी वजह से ये डेथ हो रही है। तो ये भी देखना होगा, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर का काम होगा, वो ठीक तरीके से उन्हें जज भी कर सकेगा और ट्रीट भी कर सकेगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके चैनल से गवर्नमेंट को कि यहाँ पर एक एक्सपर्ट डॉक्टर की अशद ज़रूरत है। तकरीबन 700 बच्चे हैं जो मेल बेबीज़ हैं HIV के, उनमें से 100 बच्चों के भी खतने नहीं हुए और 600 बच्चे रह रहे हैं। अगर वो आम किसी हजाम से जाके खतना कराएंगे तो ये चांसेस हैं कि उनके खतने की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट्स इन्फेक्ट हो जाएंगे और वो बायस सबब बनेगा और बच्चों में HIV फैलाने का। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट सेंटर में जो खतने हो रहे हैं उसके लिए भी मैं कहूँगा कि HIV ज़्यादा बच्चों के अंडर डॉक्टर सुपरविजन, अंडर स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेथड्स ठीक तरीके से उनके खतने किए जाएं। और यहाँ पर जो रात के टाइम कोई बच्चा अगर HIV ज़्यादा बीमार हो जाता है, जैसे कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो वो किसी आम डॉक्टर के पास, भले वो MBBS ही हो, उसके पास जाता है तो उसे वो अटेंड नहीं करते डॉक्टर्स, उसे एक नफ़रत की निगाह से देखते हैं। सब डॉक्टर्स मेरी तरह नहीं है कि उन्हें गले लगाएं बच्चों को। तो अगर कहीं में उनको मैसर नहीं होता कभी कभार, तो वो जब किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर्स उनसे नफ़रत कर रहे हैं, फिर वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें लारकाना भेजा जाता है। तो इतने बड़े शहर में रत्तोदिरो में एक फैसिलिटी बनाई जाए। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को कि रत्तोदिरो में एक ट्रीटमेंट सेंटर जो बनाया है बहुत आलीशान है, इसमें 1-2 कमरों का एक सेटअप बनाया जाए जिसमें रात के टाइम या ऑफ टाइम में कोई बच्चा अगर किसी तकलीफ में आ रहा है, जैसे लूज मोशंस हैं, हाई ग्रेड फीवर है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो उनमें उन्हें एडमिशन की सहूलत मिले। वो बच्चे यहाँ पर 1 दिन या 2 दिन रह के सही सेहतयाब होके घर जा सकें। नहीं तो ये बच्चे दरपदर हो रहे हैं, लारकाना जाके ख्वार हो रहे हैं, और तकरीबन बच्चे नहीं भी जा सकते और बच्चे वो गुजर जाते हैं क्योंकि गुर्बत इतनी है, बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो वो लारकाना भी कभी कभार नहीं ले जा सकते और बच्चा हमें पता चलता है कि वो बेचारा गुजर गया। तो एक ये भी रिक्वेस्ट मैं करूँगा गवर्नमेंट को कि यहाँ पर ट्रीटमेंट सेंटर के बराबर में 2 कमरों का एक इंडोर पॉलिसी, इंडोर सेटअप बनाएं। आउटडोर तो बहुत अच्छा है, इंडोर सेटअप में एक डॉक्टर मुख्तस किया जाए जो इस चीज़ को अटेंड करे, खास करके रात के टाइम। नाम वाज बख्श है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिसका नाम एक बच्ची है, एक बेटा है, उसका नाम मुजम्मिल है, और सुमैया जो HIV में मुब्तला है, 2.5 साल हो गए HIV में मुब्तला है। और रत्तोदिरो सेंटर से हम दवाइयाँ लेते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई
सिचुएशन सही नहीं है, हालात उधर भी सही नहीं है, जैसे पानी है, कुछ भी ऐसे कोई बात नहीं है भाई। बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें हैं, ये करते हैं, हुकूमत वाले दावा करते हैं, गरीबों को बच्चों को पैसे देते हैं, राशन देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो 2.5 साल में एक बार मिला है राशन, एक बार मिला है। और ये जो 3,000 बैंक में है, जो सिंध बैंक में हमारे अकाउंट खुलवाए, उसमें 8 महीने हो गए, 1 महीने का मिला है। और दवाएं 2-2 महीने की देते हैं, जाते हैं, लेकिन उधर बहुत जलालत है, जाते हैं भाई 4 घंटे 3 घंटे हमारा टाइम ज़ाया करते हैं। ये बात है, बस ऐसी ऐसी बातें करते हैं डॉक्टर तो। लेकिन वहाँ ये जो CD4 है, इधर मशीनें भी रखी हुई हैं रतोदेरो में, हॉस्पिटल उधर रखी हैं, लेकिन ऐसी तो कोई बस CD4 तो हमारी तो होते ही नहीं बच्चों की। सर हमारी गुजारिश है बिलावल भुट्टो जरदारी को और बीबी फरियाल टालपुर साहिबा को, हमारे तक के जो MP MNA दोनों हैं, हम इसके वोटर हैं, हमारे लिए कुछ करें। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि बच्चों के हम इलाज करवा सकें। बस हमारे इसको गुजारिश है, हमारी अपील है हुकूमत से, हमारी मदद करें। मेरे 3 कज़न HIV में पिछले 2 साल से मुब्तला हैं, इशफाक, सादिया और सुहाना। इन तीनों को पिछले 1 साल से गवर्नमेंट की तरफ से कोई टेस्ट वगैरह, दवाइयाँ और राशन वगैरह अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमको टेस्ट, दवाइयाँ और दूसरे सहूलत मुहैया करें ताकि हम इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकें। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रीटमेंट सपोर्ट सेंटर रतोदेरो के बाहर। हमने HIV पेशेंट को जो गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात मुयसर की जा रही हैं, दवाएं, टेस्टों के हवाले से और मुख्तलिफ सहूलतों और तरीक़ेकार जानने के लिए हमने रब्ता किया डॉक्टर शाहिदा हाफिज़ मेमन साहिबा से, पर उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ अली है, मैं एक मज़दूर हूँ और लाड़काना ज़िला तहसील रतोदेरो का रहायशी हूँ। हमारे यहाँ 2 साल पहले HIV आउटब्रेक हुआ था, जिस आउटब्रेक ने यहाँ काफ़ी ख़ानदानों की ज़िंदगी तब्दील कर दी। जुल्म बर्पा हो गया, हद से ज़्यादा हर तरफ हैरास था। हम गांव में रहते थे, मेरे साथ मेरा वालिद साहब, मेरे भाई भी रहते थे। जब HIV आउटब्रेक हुआ तो उन दौरान हैरास की वजह से मेरा वालिद साहब मुझे छोड़ गया, मेरे भाई छोड़ गए, मेरे रिश्तेदार हमारे बच्चों को अपने घरों में आने नहीं देते थे। तरह तरह की अज़ियतें मिलती थी ज़हनी, उन अज़ियतों को मद्देनज़र रख करके हमने जो है अपना मजबूरन गाँव छोड़ दिया। अब इस किराए के मकान में रहते हैं और मज़दूरी पर जाते हैं, बस अल्लाह देता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से शिकवा नहीं है। उन दौरान फिर आउटब्रेक के दौरान हमारे यहाँ शहर में बिलावल भुट्टो साहब आए थे और जो अपनी ज़बान में मेरे ख्याल में फ़ोटो सेशन करवा गए, खाना पूरी करके वापस गए, अब तक पूछा ही नहीं। एक जो है एंडोमेंट फंड हमारे बच्चों के लिए मुख्तस किया था इन्होंने कि आप लोगों को नौकरियां देंगे और सेहत कार्ड देंगे, केयर करेंगे, इस जंग के साथ आप कदम ब कदम आप लोगों के हम चलेंगे। ये खाना पूरी हो गई, लेकिन जुल्म हमारे साथ हुआ। मेरे जो है 4 बच्चों में से पॉजिटिव बच्चों में से 2 बेटियां मेरी फौत हो गई, रिदा बतूल और समीना खातून। अब 2 बच्चे हयात हैं, कनीज़ बतूल जिसकी उम्र तकरीबन अब माशाअल्लाह 4.5 साल है, बेटा है अली ज़ैन, तकरीबन 8 साल उसकी उम्र होने वाली है। 2 साल पहले जब ये HIV आउटब्रेक हुआ तो उन दौरान इलाज की बहुत मुश्किलात थी हमारे यहाँ, सिर्फ मेरे को नहीं, तकरीबन जितने पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनके वालिदैन को, उन बच्चों को दवाइयाँ नहीं मिलती थी। और उन दौरान आप लोगों को भी शायद याद होगा कि धड़ाधड़ मौतें वाक़या हुई थी। कम अज़ कम मेरे जो है जहन के मुताबिक जहाँ तक मैं गया हूँ अपने, क्योंकि मेरे पास भी 2 बच्चे हैं वे HIV पेशेंट, वो मेरे पास भी आते रहते हैं पूछने के लिए, इयादत करने के लिए, तो हम भी जाते रहते हैं। 100-200 ख़ानदानों के यहाँ हम अब तक हो आए हैं उनकी फातिहा के बच्चों की जो शहीद हो चुके हैं HIV पेशेंट। लेकिन वक्त हुकूमत इनकी फ़िरौनियत पर लानत भेजता हूँ मैं, जो इन बच्चों का तादाद भी छुपा रही है। कभी कभार नहीं, कई बार होता है कि कोरोना इशू की वजह से भाई जहाज़ रुक गया है इथोपिया में कि दवाइयाँ नहीं आ रही, आप लोगों को फ़िलहाल 10 दिन की दवाई दे रहे हैं, कभी दवाई है ही नहीं, आप ऐसे चले जाओ, हम क्या कर सकते हैं। खुलम बोलते थे कि दवाइयाँ नहीं है, बस अब उस दवाइयाँ ना होने की वजह से बहुत बच्चे बेचारे फौत हो गए।
लेकिन अब तो आए दिन दवाइयाँ मिल भी रही हैं, ऐसी इंडियन लोकल दवाइयाँ हैं कि उनमें असर ही नहीं है। बच्चों का CD4 वहीं खड़ा है, बल्कि CD4 जो है बढ़ना चाहिए, बजाय बढ़ने के कम हो रहा है। मेरे खुद बच्चों के पास ऐसा ही हुआ है, मैं रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए हाजिर हूँ। वायरल लोड वो भी जो है ज़्यादा होना चाहिए, वो नहीं, वहीं पर कापियाँ खड़ी हुई हैं। 20 कापियाँ मेरे बच्चे की, वही 20 कापियाँ। साल के बाद वायरल लोड चेक करवाया, वही रिज़ल्ट सेम टू सेम खड़ा है, ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है। अच्छा, जो कराची से, गागा खान से या किसी बड़े हॉस्पिटल से अपने सोर्स की वजह से जो दवाइयाँ लेकर आते हैं, उनके बच्चे माशाल्लाह वायरल लोड भी अच्छा है, उनका CD4 भी अच्छा है, दवाइयाँ मुख्तलिफ है हमारी दवाइयों से, और सेहत ही माशाल्लाह वज़न के हिसाब से भी हमारे बच्चों से काफ़ी एक्टिव हैं और सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं। हमारे बच्चों को देखेंगे आप बिल्कुल बीमार लगे पड़े हैं बेचारे, आए दिन इनकी परेशानी होती है। एक तो हम मज़दूर हैं, हमारे पास इतनी अप्रोच नहीं कि हम इनका जो है केयर कर सकें, रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है। जैसे बिलाल साहब आप तो गए, आप लोगों ने ऐलान तो किया था कि हम एंडोमेंट फंड आपके बच्चों के लिए मुख्तस कर रहे हैं, आप लोगों को नौकरियाँ देंगे, आपके साथ इस जंग में कदम ब कदम चलेंगे। लेकिन ये आप लोगों के जो है खाली जो है बस बातें थी, अमल नहीं हुआ अब तक। लिल्ला मैं अर्ज़ यही करूँगा कि आप लोग जो है माशाल्लाह गुज़श्ता 15-20 साल से सिंध की जो है हुकूमत पर हावी होए आ जा रहे हैं, और आप लोग माशाल्लाह मास्टरमाइंड हो गए हैं करप्शन के, और बहुत होशियार हो गए हैं। आप लोग ले भी सकते हो, हमारे पास जो है हमारे सरों पर मामूली हल्का हाथ फेर करके। अब शर्म की बात ये नहीं है कि एंडोमेंट फ़ंड 100 करोड़ जो है मखसूस HIV बच्चों के लिए मखसूस हुआ था, उसमें से 2-2.5 साल गुजर जाने के बाद आप लोगों ने पर पेशेंट के हिसाब से 3,300 रुपये अलाउ किए हैं। अब 2 माह और गुजर गए, 1 रुपया आप लोगों ने जो है शो नहीं किया। अब मेरी बच्ची जैसे जल गई बेचारी, उसका हाथ जल गया है, अब वो इसका जला हुआ हाथ हमारे लिए एटम बम की तरह है। अब अगर इसका ज़ख़म जो है हमारे ज़ख़म से टच होएगा, मेरी दूसरी छोटी मासूम बच्ची हैं उनके साथ अगर टच होएगा तो मुझे कितना नुकसान हो सकता है, आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं, या जो इस बात को जानते हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कितना नुकसान हो सकता है। जी, एक तो बताते हुए भी मुझे शर्म और जो है वहशत हो रही है कि हमारी नाअहल हुकूमत, सिंध हुकूमत जो है अब तक हमारे इतने बड़े HIV सेंटर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट HIV पे नहीं रख सके। उसके अलावा दवाइयाँ लोकल देते हैं, और ये सुबह 9 बजे से खानापुरी के हिसाब से 9 बजे का कहते हैं, लेकिन डॉक्टर हज़रात 11 बजे के बाद आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक बैठ करके चले जाते हैं। उसके अलावा जो है हमारे बच्चों या दूसरे HIV पेशेंट बच्चों को जो तकलीफ़ हो, तो वो बेचारा अगर दूसरे किसी डॉक्टर, मुकामी डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, तो वो उनका नाम सुनते पहले पीछे हट रहा है कि HIV पेशेंट है, जो स्किन का अलग इलाज है, HIV सेंटर ले जाओ इनको, हमारे यहाँ दवाई नहीं है इनकी। कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता मुकामी डॉक्टर इन बच्चों को, अगर उसको पता चल जाए कि ये HIV पेशेंट है, समझा। उसके अलावा इन बच्चों के खुतने के मसले हैं, इनके जो है ड्रेसिंग के मसले हैं, ऑपरेशन के मसले हैं, कोई ना कोई वबा तो टच होती रहती है ना ज़मानेगिरी के हिसाब से। आप अहले इल्म होंगे, जानते होंगे हमसे ज़्यादा इस बात को। अच्छा, दूसरी दुख की बात यह है कि अब ये जो वायरस है, बच्चों के अलावा हमारे जो मुख्तलिफ इलाके के रहने वाले दोस्त हैं, उनके वालिदैन को ट्रांसफ़र हो रही है बीमारी। मैं अब नाम नहीं बता रहा हूँ, उनके थोड़े सीक्रेट रख रहा हूँ, अगर आप मिलना चाहें तो मिलाऊँ। तो वो उनके बच्चों को HIV पॉजिटिव थी, अब उन बच्चे उनके फौत हो गए, उनके बाद जो है उनको वालिदैन को HIV लग गई उनके बच्चों की मार्फत। और माशाल्लाह इसके ये जो है अपना NGOs थी पहले, उनकी मेहनत थी, जगह जगह जा कर के जो है अवेयरनेस देते थे लोगों को, अब वो भी माशाल्लाह पता नहीं गर्मी की वजह से एक साइड हो गए या कोई और इशू है इनके साथ, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, अब लोगों पे अवेयरनेस होती तो मुझे अपना गाँव क्यों छोड़ना पड़ता। जी, हमारे यहाँ HIV आउटब्रेक के दौरान जो है लोग पूछते थे, जैसे अब आप लोग भी जानते होंगे कि HIV बच्चों को कैसे हुई। हम मियाँ बीवी जो है और दूसरी मेरी बच्ची जो है वो HIV पॉजिटिव नहीं है, हम नेगेटिव हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो मेरी 2 बच्चियाँ फौत हो गई, और जो ये जिंदा बच्चे हैं जो ट्रीटमेंट दे रहे इलाज हैं, ये हम मुसलसल जो है अपने हमारे यहाँ एक शहर में डॉक्टर मुजफ्फर गांधी चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, उसके यहाँ हम जाते थे दवाइयाँ लेने के लिए। इस जालिम की जो है एक हैबिट बन गई थी कि एक बच्चे को जो है रीयूज़ इंजेक्शन इस्तेमाल करता था, बार बार वही इंजेक्शन। एक इंजेक्शन तो मैंने इसके हाथ में तकरीबन 6 माह तलक देखी कि वही इंजेक्शन है, बच्चों को चेक करने के लिए लगाता था, कैनुला लगाता था,
एक मेरे बच्चे को यकीन मानिएगा, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, तो फेंकी हुई डस्टबिन से नीडल निकाल करके उसकी मार्फत जो है मेरे बच्चे का कैनुला सेट किया जालिम ने। मैंने ये अर्ज़ करी थी कि डॉक्टर साहब मेरे पास मज़ीद पैसे नहीं हैं कि मैं दूसरी कैनुला लेकर के आपको दूँ कि जो आप जो है मेरे बच्चे को सेट करें। खामोशी था, दोस्त ने जो है वही फेंकी हुई नीडल से जो है मेरे बच्चे की कैनुला सेट की। डाउट हुआ मुझे, लेकिन अल्लाह की तरफ जो है दुआ बढ़ाई, मौला बस तू ही कदर करना, तू ही ख्याल करना। इस जालिम ने तो अपनी तरफ से दुश्मनी निभाई है। और इसकी क्लिनिक में आप किसी भी जो है HIV पेशेंट से के वालिदैन से पूछेंगे कि इसकी क्लिनिक में जो ड्रिप्स टांगी हुई होती थी चारों तरफ, कम अज़ कम नहीं तो 50 ड्रिप्स टांगे हुए थे। लेकिन ये एक ड्रिप में से पर पेशेंट के हिसाब से 10 cc, किसी को 5 cc, किसी को 15 cc ऐसे लगाता था। कोई नीडल भी चेंज नहीं करता था। काफ़ी मरतबा लोग इसको जो इसके गलत रवैये की वजह से मार देकर भी जाते थे, एहतजाज भी करते थे, लेकिन ये खुद बासर था और एक किस्म का ढीठ ही बन चुका था जालिम डॉक्टर। इसको डग थी बड़ी, यानी कि परवाह ही ना थी। अगर कोई एतराज़ करता था उसको बच्चे फेंक करके मुंह में वापस देता, जाओ मेरे से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारा इलाज नहीं है। मजबूर क्या करते हम। और दूसरी बात ये कि हमारे बच्चों को इसी जालिम डॉक्टर के अलावा किसी और डॉक्टर की दवाई ना लगती थी। ये हमारी बदकिस्मती थी। और हमारे शहर में ये दूसरी बदकिस्मती थी कि दूसरा कोई जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं था, इसीलिए हम मजबूरन जो है इसी तालिम के पास जाते थे। लेकिन ये तो मालूम ना था कि एक मसीहा के रूप में कोई अस्दा बैठा हुआ है। माँ का रवैया भी शायद अपने सौतेले बच्चों के साथ अच्छा होता है, जो रवैया हुकूमत कर रही है रतोडेरो के मकीनों के साथ बहुत बुरा कर रही है। इनकी इक़्तिदार है, इक़्तिदार के नशे में इनको जो है ना हैवान बना दिया है। मसला ये है कि आप देखें जगह जगह पर वही क्लिनिक्स, जगह जगह पर कचरा फेंका हुआ, रीयूज़ वही इंजेक्शनें फिर चल रही हैं। दोबारा बच्चों में जो है HIV फिर से बढ़े जा रही है। हुकूमत वक्त कुछ भी नहीं कर रही। शुरू में खाना पूरी कर गई और अब जो है नाम ही नहीं ले रहे वापस आने का। अच्छा, उसके अलावा आप देखेंगे हमारे शहर में जो है फोरकट कैसे HIV सेंटर का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे तक है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ हज़ारों मुफलिस बेचारे बच्चे मौजूद हैं। अब इनको अगर कोई तकलीफ़ होती है तो 2 बजे के बाद कहाँ जाए। मुकामी डॉक्टरों ने तो एक सोशल बाइकाट कर दिया है इनको ना देखने का, कि अगर होगा भी HIV पेशेंट तो उनको ये कह करके टाल देते हैं कि आप HIV सेंटर पे जा कर के इनका इलाज करवाएं। बहुत जुल्म है ये। हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि इनका जो है सही तरीके से इलाज करने के लिए एक डॉक्टर नाइट के टाइम भी मुख्तस किया जाए, मेहरबानी। हमारे शहर का जो है कोई खैर ख्वाह नहीं। अब दूसरों पर दूर जा कर के क्या करें। हमारे शहर का खुद इस रतोडेरो का जो है DSO मुकर्रर हुआ था डिस्ट्रिक्ट बेसिक पे, उसने अपने शहर के लिए कुछ नहीं किया। अब दूसरे क्या करेंगे। जगह जगह पर जो है वही लेबार्ट्रियाँ, वही अताई डॉक्टरों की क्लिनिकें चल रही हैं। हत्ता कि जिस जालिम ने हद से ज़्यादा हमारे शहर में एड्स फैलाई, वो सरेआम बैठ रहा है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, बच्चों का इलाज कर रहा है, कोई कहने वाला नहीं। ज़्यादा दिन ब दिन जो है बच्चों में HIV का इजाफ़ा बढ़े जा रहा है। शर्म आती है हुकूमत के ये कारनामे जान करके। रियासत की ज़िम्मेदारी ऐसी तो नहीं होती, या ऐसा कोई औखा तरीका हम जो है निकालें इस वक्त हुकूमत को लगाम देने के लिए, जो है ये अपना जो है ज़िम्मेवारियाँ संभाल सकें। सही जो है जो हमारा हक़ है वो मुहैया हो सके हमें। हकीकत में हुकूमत वक्त की क्या, वफाक वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो बैठे हुए मुल्क को चला रहे हैं माशाल्लाह, इस इशू पर जो है अपनी सियासत को चमका के जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया है आज तक हमारे मासूम बच्चों के लिए, या हम मिस्कीन जो है गरीबों के लिए। मैं गरीब मज़दूर हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये डेली कमाता हूँ। उसके अलावा जो है मेरे बच्चों को HIV वाले जो सिर्फ जो है ARV की दवाई देते हैं। दूसरी जो तकलीफ़ होती है वो कहाँ से लाऊंगा। देखिए जैसे बच्ची का कोई हाथ जल गया, बुखार हुआ, या कोई और पॉइंट ज़ाहिर होते हैं, उनके लिए मैं नहीं एक नहीं हूँ, पता नहीं कितने हज़ारों ख़ानदान हैं जो इस मुसीबतों को
जो है झेल करके अपना जो है पेट काट करके अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं। आप लोगों ने जो एंडोमेंट फंड बच्चों के लिए मुख्तस जी नाजरीन, हमारी एक छोटी सी कोशिश, वो कोशिश ये थी कि आपको जो है वो मालूमात फराहम करें, उस सूरत हाल से आपको जो है वो हम आगाह करें। एक तरफ जो सिंध गवर्नमेंट के दावे थे, तकरीबन वो सारे जो हैं वो उनके ऊपर शक व शुबात ज़ाहिर किए गए हैं। HIV मुतासरा ख़ानदान की जो है आपने वो गुफ्तगू सुनी, मुख्तलिफ जो है 3 से 4 ख़ानदान की हमने आपसे बात करवाई, उनकी तकलीफ़ात आपने सुनी। इस सिलसिले में हमने जो है वो HIV सेंटर जो रतो देरो है, उनकी इंचार्ज से हमने जो रब्ता किया और उनसे जो है वो HIV पेशेंट्स को जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सहूलियात मुयसर की जा रही हैं, क्या क्या अद्वियात मुयसर की जा रही हैं और उनका जो टेस्टों का तरीक़ेकार है वो क्या है, हम आपको उससे वो जो है आगाह करने की हमने कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने हमें ये कह जो है हमसे बात करने से इनकार कर दिया कि आला हुक्म की तरफ से उनको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए मना किया गया है। मीडिया से बात करने के लिए मीडिया को जो है वो मुकम्मल तफसीलात देने से उनको मना किया गया है। आपने HIV मुतासरा ख़ानदान और जो HIV आउटब्रेक करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर इमरान अकबर आरबानी की बातें सुनी, जो बिल्कुल हकीकत में मबनी बातें थी। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो HIV की सूरत हाल है वो संगीन से संगीन तर होती जा रही है और जो है गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। उनके तरफ से जो है वो गफलत की इंतहा हो चुकी है। यहाँ पे वही रतो देरों में जो है वो एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल और जो है वो डिस्पोजेबल रेजर्स वगैरह जो सबसे बड़ी वजूहात बताई जा रही हैं यहाँ पे HIV फैलने की। उसके अलावा जो बड़ा अलमिया हमें यहाँ पे सामने आया कि रतो देरों में अभी तक जो है वो कोई जो है प्रॉपर कोई रजिस्टर्ड कोई आला मयार की जो है वो ब्लड बैंक कायम नहीं हो सकी और रतो देरों में जो लेबार्ट्रीज़ का ज़्यादातर जो हमें सामने आया, हमने जो लोगों से बात की उसके मुताबिक रतो देरों में जो है वो सिर्फ खून के जो ग्रुप्स मैच करके उनका जो है वो लोगों को खून ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये चेक नहीं किया जा रहा कि हम लोग जो है वो किसी का जो खून इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो टेस्टेड है या वो HIV मुतासर है या नहीं। हुकूमत के तरफ से जो मुख्तलिफ दावे किए जा रहे थे कि हम लोग जो है वो लोगों को अद्वियात और टेस्टों के जो मद में जो सहूलतें और वजीफ़े जो है वो घरों पे पहुँचा रहे हैं। हमने जो अपनी तरफ से सर्वे किया है उसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। HIV जो पेशेंट हैं जो मुतासिरीन हैं उनके मुताबिक जो है वो गुज़िश्ता 8 माह से उनको कोई वजीफ़ा नहीं मिला। 8 माह पहले उनको जो है वो सिंध बैंक के ज़रिए उनके अकाउंट खोले गए थे, अभी तक उनमें कोई जो है वो वजीफ़े के मद में कोई पैसे वगैरह नहीं आए और HIV मुतासिरीन जो हैं वो सख्त परेशान हैं। उन्होंने यहाँ के MP और MNA अपने जो हैं उनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और फरियाल तारपुर से नोटिस लेने की अपील की है और उनके जो है वो ये अपील है कि उनको बर वक्त जो है सहूलियात मुयसर करके उनके प्यारों की ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ।